बंगाल में पेतनी उन औरतों की आत्माओं को माना जाता है जिनकी जिंदगी शादी से पहले ही छीन ली गई हो। अगर किसी लड़की की मौत प्यार में धोखा खाने की वजह से हो तो उसकी आत्मा पेतनी का रूप ले लेती है। धोखा, दर्द और अधूरा प्यार इन आत्माओं को इस दुनिया से जोड़े रखता है और इसी वजह से इन आत्माओं को कभी शांति नहीं मिलती और ना ही मोक्ष मिलता है। पेतनी यूजुअली मर्दों को या फिर छोटे बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है और रात में पायल की आवाज से लोगों को अट्रैक्ट करती है, मगर कोई भी ये आवाज सुनकर उस पायल की आवाज के पीछे जाता है तो वो पहले जैसा नहीं रहता। ऐसा ही कुछ हुआ था वेस्ट बंगाल के नादिया गांव में। हर साल एक टिपिकल टाइम पीरियड पे ही पेतनी लोगों को सताती थी, मगर ऐसा क्या हुआ था कि पेतनी उस गांव में अपना डेरा डालकर बैठ गई थी। अर्ली 20th सेंचुरी में मालती नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ नादिया गांव में रहती थी। मालती दिखने में खूबसूरत थी, इसीलिए पूरे गांव की नजर मालती पर थी और अक्सर शादी के रिश्ते आया करते थे, मगर मालती ने अपना जीवन साथी पहले ही चुन लिया था। मालती का मन गाँव के जमींदार के छोटे बेटे देवेंद्र पर आ गया था। देवेंद्र भी मालती की सुंदरता को देखकर उसे पसंद करता था और कुछ ही वक्त में ये दोस्ती प्यार में बदल गई। मालती मानसिक और शारीरिक रूप से देवेंद्र की हो चुकी थी और देवेंद्र ने भी मालती से शादी का प्रॉमिस किया था, मगर मालती का ये सपना कभी पूरा ना हो सका क्योंकि गांव में बात फैल गई थी कि जमींदार का बेटा एक निचली जाति की लड़की से प्यार कर बैठा है। देवेंद्र ने मालती से मिलना छोड़ दिया और एक दिन खबर आई कि देवेंद्र ने एक अमीर जमींदार की लड़की से शादी कर ली है और मालती के माता पिता ने मालती को कसम दी कि अगर वो देवेंद्र के पास गई तो वो उससे सारे रिश्ते तोड़ देंगे। मालती ये सब बर्दाश्त न कर सकी और पास के तालाब में कूदकर मालती ने अपनी जान दे दी। मालती के माता पिता ने मालती की बॉडी को लेने से मना कर दिया और फिर गांव में एक ऐसा वक्त आया जब गांव के जानवर गायब होने लगे, फसल खराब होने लगी और बच्चों को डरावने सपने आने लगे। ये इसीलिए होता था क्योंकि मालती पेतनी के रूप में वापस आ चुकी थी। जहां मालती की मौत हुई वहां पे लोगों को जाने से मना कर दिया गया था। बच्चों का खास ख्याल रखने को कहा गया था क्योंकि पेतनी बच्चों को ही टारगेट करती है। मगर इस बात से अनजान शामली छुट्टियां बनाने के लिए अपने नानी के घर आई थी, मगर शामली कोई आम बच्ची नहीं थी। शामली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को देख सकती थी और आत्माओं से बातें कर सकती थी। शामली उसी टाइम पे नादिया गांव आई थी जब पेतनी का कहर बरसने वाला था। इस बार एक पंडित ने कहा था कि पेतनी से बचने के लिए गांव वालों को काली पूजा रखनी चाहिए, मगर काली पूजा की रात को शामली अचानक से गायब हो गई। गांव वालों के ढूंढने पर भी शामली का कुछ पता नहीं चला और पेतनी के डर से कोई भी गांव के बाहर नहीं निकल रहा था। हार मानकर सबने काली पूजा पर ध्यान लगाया और शामली के लिए प्रे किया। सुबह के 4 बजे तालाब के रास्ते से शामली कमल का फूल लेकर आते हुए दिखाई दी। तब शामली ने गांव वालों को पूरी बात बताई कि कैसे उसे रात को मालती की आवाज सुनाई देती थी। शामली ने बताया कि उसे पेतनी दिखाई दी, गंदे, पुराने और फटे हुए कपड़ों में रोते हुए। जब शामली ने पेतनी से बात की तब पेतनी ने कहा कि वो चाहती थी कि कोई उसे याद करे और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए कि पेतनी आजाद हो सके। उसके बाद मालती के माँ बाप ने उसका अंतिम संस्कार किया और पेतनी आजाद हो गई और फिर कभी गांव या गांव वालों को परेशान नहीं किया। तो कैसी लगी आपको पेतनी की कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसी कहानियों को सुनने के लिए फॉलो करना मत भूलना।